Welcome to my class, students. It's English. It so happened we are doing a chapter The Comet 2 and this is session 1. In this particular chapter, जो first part था Comet 1 में आपने क्या देखा था, एक दत्ता कॉमेट की डिस्कवरी हुई थी मनोज दत्ता के थ्रू, और जो उनकी वाइफ है उन्होंने क्या कहा था कि ये जो कॉमेट की डिस्कवरी क्या है ये इल लक लेकर आएगी। लेकिन दत्ता जी ने क्या कहा था कि नहीं, कॉमेट जो है वो उनका इल लक से कोई कनेक्शन नहीं है। और ये बात जो है वो थोड़ी थोड़ी गलत हो रही थी, क्योंकि जो दत्ता कॉमेट जो था वो जो अर्थ है हमारे प्लैनेट से उसका कोलाइजन जो था वो इनएविटेबल हो रहा था। तो जेम्स ने पेपर सबमिट किए थे इसी कोलाइजन के ऊपर। उसने प्रेडिक्ट किया था कि ये इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, और कैसे इस कोलाइजन को रोका जाए उसके लिए क्या है बातचीत हो रही थी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी और इन दिस चैप्टर ऑफ द सेम स्टोरी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Datta is invited to the secret conference. As Datta has invented that Datta comet, so he has also invited to the secret conference. How to change the course of comet? Datta is a scientist's hidden agenda. So, how to change the course of comet Datta? So, what was the scientist's agenda? It was hidden agenda because the meeting was kept as a secret meeting, as I have told you in the first part of the chapter. तो कैसे उसका कोर्स बदला जाए, वो जो रास्ता है उसका जो पाथ है, कॉमेट दत्ता का पाथ कैसे बदला जाए ताकि उसकी धरती से कोई उसकी टक्कर हो ही नहीं. दत्ता एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर अ सीक्रेट. तो वहां मीटिंग में कौन कौन दोस्त बन गए? जॉन मैकफर्सन जो कि डिफेंस एडवाइजर थे, और दत्ता ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel off Regent Street, it was 1 a.m. तो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? कॉन्फ्रेंस में जब वो जेम्स जो है मिलने गए थे जॉक मैकफर्सन से, और वहां पे उन्होंने क्या बोला था मैकफर्सन कि आप अपने जो पेपर्स हैं उनके वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको आप पब्लिश मत होने दो, या फिर इसको लिटिल टोन डाउन कर लो. प्लीज एड मोर इफ्स एंड बट्स सो दैट इट वुड नॉट क्रिएट अ पैनिक इन द प्लैनेट, और कोई भी इससे डरेगा नहीं. तो ये जो फिनिश हुआ, उनकी जो बातचीत जो फिनिश हुई, और उसके बाद सर जॉन जो होटल तक गए एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट. इट वाज 1 a.m. तब तक रात के 1 बज चुके थे. There was hardly any crowd on the street. Obviously 1 बजे बहुत ही कम क्राउड रहता है, तो बहुत ही कम क्राउड था रास्ते पर. बट when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. लेकिन जब जेम्स अपने होटल के विंडो से जब उसने उस स्काई को देखा, स्टार स्टडेड नाइट स्काई, रात के तारों से भरा हुआ आकाश, A star-studded night sky greeted him. तो ऐसा लगा कि वो जो आसमान है जो तारों से भरा हुआ है, रात का आसमान उसको वेलकम कर रहा है, ग्रीट कर रहा है. Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the Earth. और इन्हीं तारों के बीच कौन था? कॉमेट दत्ता था, जो कि कोलाइजन के लिए आ रहा था धरती से. कोलाइजन विद द धरती से कोलाइजन के लिए वो आ रहा था. हेडिंग फॉर अ कोलाइजन विद द अर्थ. इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलामिटी ऑफ द फ्यूचर. और बहुत ही मुश्किल हो गया था कि फ्यूचर में जो डिजास्टर होने वाला है वो कैसा होगा. इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलामिटी ऑफ द फ्यूचर. डेलिब्रेशन, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, वो जो लंबी बातचीत हुई थी जेम्स एंड जॉक मैकफर्सन में. So it was really unbelievable. वो सोच ही नहीं पाया कि इतनी जल्दी वो जो डिजास्टर आने वाला है, वो जो विपत्ति आने वाली है धरती पर ऑन सच अ पीसफुल नाइट, और इस शांत भरी रात को वो हो सकता है. फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट. तो उस समय जेम्स को लगा कि साथ उसने कैलकुलेशन सही नहीं किया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि कुछ महीने लगेंगे, और वो कुछ महीने की बात तो छोड़ो, ये तुरंत ही लग रहा है कि ये कोलाइजन होगा. Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. तो
Whatever doubt, जो भी डाउट जेम्स के दिमाग में था, जेम्स हैव हैड अबाउट सर जॉन्स एफिशिएंसी व क्विकली डिस्पेल। तो वो जो जॉन मैकफर्सन ने जो उसे कहा था कि आप अपना थोड़ा टोन डाउन कर लो, हम आपके स्क्रिप्ट को रोकना नहीं चाहते लेकिन ये पैनिक क्रिएट करेगा, तो वो सब उसके दिमाग से छट गए when he reported for the conference। जब उसने कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्ट किया and found that all the experts listed by him were there। और उसने देखा कि जितने भी एक्सपर्ट्स को उसने लिस्ट में लिखा था वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स वहां कॉन्फ्रेंस के लिए है। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, तो उन सब लोगों में जिन्हें इतनी मीटिंग में ये रास्ता देखना था कि हाउ कॉमेट दत्ता कैन अवर्ट द रूट दैट इट हैज अडॉप्टेड। तो वो रूट को कैसे वो डाइवर्ट करेगा, वो रास्ता ढूंढने के लिए कौन कौन थे मीटिंग में? एस्ट्रोनॉमर्स थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट थे, डिस्पेल में डिसमिस्ड, बायोलॉजिस्ट थे, सभी वहां पर थे कॉन्फ्रेंस में। एंड इट्स अ सीक्रेट मीटिंग and as Sir John's special invitee was present, the man who had started it all, मनोज दत्ता। और सबसे ज्यादा कौन थे? जो स्पेशल इन्वाइटी, जो स्पेशल गेस्ट कौन था जिन्हें जॉन मैकफर्सन ने इन्वाइट किया था? द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, जिसने ये सब स्टार्ट किया था, द मैन मनोज दत्ता, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, कॉमेट दत्ता को ढूंढा। अगर वो नहीं ढूंढते तो और जो साइंटिस्ट है उस पर ध्यान नहीं देते, एस्ट्रोनॉमर्स ध्यान नहीं देते, और क्या होता कि एक विपत्ति अचानक से सामने आ जाती। लेकिन अभी कम से कम इतना समय है कि वो उस पर डिस्कशन कर सके। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, एक सप्ताह तक कॉन्फ्रेंस चला। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, और बिल्कुल सीक्रेट थी ये मीटिंग। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, और एक सप्ताह तक ये कॉन्फ्रेंस चली। First, the experts checked and rechecked James Forsyth's calculation with the latest observations of Comet Datta। और लोगों ने सबसे पहले क्या किया? जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने चेक किया, फिर से रीचेक किया जेम्स फोर्सिथ के जितने भी कैलकुलेशंस थे और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे थे कॉमेट दत्ता के आने की, हेडिंग टूवर्ड्स द प्लैनेट अर्थ, तो वो सब कैलकुलेशन को बार बार चेक एंड रीचेक किया गया। He was right, जेम्स जो था वो सही था। There was no escape from the direct hit predicted by him, कि कोई भी रास्ता वो नहीं देख पा रहे थे जिससे कि इस डायरेक्ट हिट को अवॉइड किया जा सके। There was no escape from the direct hit predicted by him. There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not collide। तो एक छोटा सा एक चांस था कि जो कॉमेट जो है वो सिर्फ ग्रेज करेगा एटमॉस्फेयर को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, और उसको कोलाइड नहीं करेगा, उससे टकराएगा नहीं। In that case, the loss of life and property would not be total। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। बट दिस स्लाइट रिस्पाइट वाज हार्डली रीएश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन ये स्लाइट सी ये जो रिस्पाइट थी, ये जो स्लाइड सी, जो रिस्पाइट का मतलब है कि थोड़ा सा एक भरोसा कि यस, कि दिस इफ दिस हैपेंस तो वी कैन बी सेव्ड। तो ये जो स्लाइड रिस्पाइट थी वो हार्डली रीएश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन ये इतना एश्योर नहीं कर रहे थे कि आप लोग एक्शन मत लो, क्योंकि ये हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ग्रेजिस टच और स्क्रैप लाइटली इन पासिंग, कि कॉमेट दत्ता हल्के से धरती को छू के निकल जाए, और रिस्पाइटमेंट रिलीफ, ये थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा भरोसा। Having decided that some action was needed, what form should it take? अब ये डिसाइड हो गया कि एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसका फॉर्म क्या होगा? What will be the form of this action? The expert dismissed defensive measures like living in underground bunker। तो डिफेंसिव मेजर्स क्या? यदि दुश्मन आक्रमण करते तो लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया कि नहीं, ये जो है उपाय नहीं करना है।
जिसमें डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, हमें अंडरग्राउंड बंकर्स में नहीं छुपना है। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, पूरी की पूरी आबादी अंडरग्राउंड बंकर्स में नहीं छुप सकती, और ये प्रैक्टिकल क्या है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। तो क्या है कि चलो एक ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं। Comet Datta could be marginally deflected from its path by giving it a push. अगर Comet Datta को हल्का सा पुश हो जाए तो ये मार्जिनली थोड़ा सा भी, अगर ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भी हट जाए तो जो स्लाइड टच करने की पॉसिबिलिटी है धरती को, वो भी कम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, एक ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ेगा, और जो कॉमेट दत्ता जो आ रहा है धरती से कोलाइड होने के लिए, उसको हल्का सा पुश देके उसके रास्ते में थोड़ा सा मार्जिनली उसको हटा दिया जाएगा। डिफ्लेक्टेड चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग समथिंग। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task. तो उन लोगों ने क्या कहा कि इस काम को करने के लिए क्या चाहिए, बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर। अर्थ पर जितने भी न्यूक्लियर पावर है, बल्क ऑफ जितनी भी पावर है, बल्क ऑफ न्यूक्लियर जो डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर है, उनसे क्या होगा, इस मैमथ टास्क को मतलब इस भारी भरकम काम को कॉमेट दत्ता को अपने पाथ से मार्जिनली हटाने के लिए, थोड़ा सा भी हटाने के लिए पुश देके, ताकि वो धरती से न टकराए, क्या चाहिए था, calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task. A gigantic nuclear explosion suitably placed. तो क्या किया गया, एक बहुत बड़ा ह्यूज गाइगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कि न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और उसको सुटेबली प्लेस किया जाएगा, जहां चाहिए वो एक्सप्लोजन वहां रखा जाएगा। सुटेबली डायरेक्टेड, उसको सुटेबली डायरेक्ट किया जाएगा कि हाँ वो उसी रास्ते जाए, वहीं प्लेस हो। एंड सुटेबली टाइम, और समय भी निश्चित किया जाएगा कि किस समय कॉमेट दत्ता को पुश करना है और उसके मार्ग से उसको हटाना है, कुड डू द ट्रिक। तो इसी के थ्रू ये जो मुसीबत आने वाली है धरती पर, ये हट सकती है। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप। तो ये कैसे हो सकता है, ये हम क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियर पेलोड जो है उसको स्पेसशिप में हम प्लेस करेंगे, सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट मीन स्टॉप और ब्लॉक, और उस स्पेसशिप को हम भेजेंगे स्टॉप करने के लिए या ब्लॉक करने के लिए अप्रोचिंग कॉमेट, और जहां से कॉमेट आ रहा है वहां वो स्पेसशिप जाएगी और वो वहां पर उसको रोकेगी एंड डिनोटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और इसको डिटोनेटिंग करेगी रिमोट कंट्रोल से। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने कंट्रोल रूम में बैठ के ये सब काम करेंगे। सक्सेस ऑफ फेल्योर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। यदि हम सक्सेसफुल हो तो भी सीक्रेट रखना है इस मिशन को, अगर हम फेल्योर हो तो भी सीक्रेट रखना है इस मिशन को। फाइनली अ टाइम टेबल वाज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन। फिर क्या हुआ, एक टाइम टेबल बनाया गया, क्योंकि सब कुछ समय के हिसाब से बहुत ही केयरफुली करना था। टाइम टेबल ड्रॉन अप किया गया इस ऑपरेशन के लिए, विच वाज कोड नेम प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, और उसका कोड नाम क्या दिया गया, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए, October 10, dispatch the spacecraft with a payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि dispatch the spacecraft, dispatch करो spacecraft को October 10 में, October 10 को payload के साथ, नहीं तो क्या होगा, तब तक वो जो comet है वो डिस्ट्रॉय कर चुका होगा बाय नेचुरल कॉजेस और हैज चेंज इट्स पाथ, और उसके पाथ को वो चेंज कर लेगा ड्यू टू अनफोर्सिन रीजन।
अनजाने कारणों के कारण, जो हम नहीं देख पा सकते हैं, अनफोर्सिन रीजन। नवंबर 15 रेंडिजिबल्स विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द प्लेलोड। तो उस दिन हम क्या करेंगे, जो कॉमेट है उसको हम लोग डिटोनेशन करेंगे प्लेलोड को। December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth। अगर ये तारीख नवंबर 15 को ये फेल हो जाता है तो जो कॉमेट है वो धरती को हिट कर देगा। If it succeeded, यदि ये जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है, this was the day the comet would pass by at a near but safe distance। तो जो कॉमेट है वो धरती के पास से गुजरेगा लेकिन एक सेफ डिस्टेंस से गुजरेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक स्पेसक्राफ्ट, पेलोड स्पेसक्राफ्ट को वहां कॉमेट को आने से रोकने के लिए भेजा जा रहा था और ये एक टाइम टेबल बनाया गया। Detonating means detonating, setting it off, making it explode. So what have we learned? We have learned that all the scientists who made a timetable, they have found a way। उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि पुश करके हम क्या करेंगे, कॉमेट दत्ता को जरा सा उसके पाथ से डेविएट कर देंगे ताकि वो टच ही ना करे धरती को। और इसके लिए एक पूरा टाइम टेबल बनाया गया है। एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाना था पेलोड के साथ और वो क्या करता, कॉमेट दत्ता के रास्ते को रोकता और एक एक्सप्लोजन करता जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता। और उससे क्या होता, कॉमेट दत्ता अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो जाता, वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता, हल्का सा, मार्जिनली, सिर्फ हल्का सा भी करता तो वो धरती से सेफ डिस्टेंस में रहता। तो वी विल फाइंड इन द नेक्स्ट सेशन इफ द साइंटिस्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। So please go through the session again and again, read the words, meanings and all the terminology that has been used in this particular session are based for the nuclear things। So अभी कभी भी आपको किसी भी न्यूक्लियर थिंग्स के ऊपर अगर आपको ऐसे लिखना हो तो यहाँ जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जितने भी वर्ड्स यूज किए गए, आप उन सबको आप यूज कर सकते हैं और आप गैलेक्सी के ऊपर या किसी के भी ऊपर आप एक ऐसे आराम से लिख सकते हैं। सो आई विल मीट विथ यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।